हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मोड के बारे में। ये स्पेशली क्लास 10th के लिए नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें स्टैटिक्स आपसे पूछी जाती है तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होने वाली है। तो मैंने आपको मीन यानी कि माध्य के बारे में सब कुछ बता दिया है एंड उसकी आपको क्लास 10 NCERT बुक से उसकी प्रैक्टिस भी करवा दी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले मोड के बारे में। मोड यानी कि बहुलक, ये होता क्या है, किस प्रकार के इसके डाटाज होते हैं और उन डाटाज पर हम मोड कैसे फाइंड करते हैं, क्या इसके फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं मोड यानी कि बहुलक के बारे में। ठीक है, तो मोड बहुलक, बहु से ही मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत, बहु का मतलब ही क्या होता है, बहुत यहाँ। ठीक है, तो मोड का मीन्स होता है मोस्ट अकरिंग डाटा, यानी कि जो डाटा बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अकरिंग मीन्स रिपीट हो रहा है, यानी कि जो डाटा बार बार पे आ रहा है, बार बार पे रिपीट हो रहा है, यानी कि जो डाटास में, यानी कि जो भी हमको जिस भी प्रकार का हमको डाटास दिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो डाटा आ रहा है, जो आंकड़ा आ रहा है, वही क्या होता है, हमारा बहुलक होता है, मोड होता है। ठीक है, तो जैसे इसकी डेफिनेशन भी है, जो आंकड़े सबसे ज़्यादा बार आते हैं बहुलायक कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुलक क्या होता है। तो इसका अनग्रुप डाटा किस प्रकार का होता है, ये होता है इस तरीके से हमको नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में हमको क्या होता है, लिखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में हमको क्या करना होता है, इसको लिखना होता है सबसे पहले। तो हम लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे छोटा नंबर यहाँ क्या है, 3 है, देन 4, देन है हमारा 5 एंड 5 यहाँ 3 बार रिपीट हो रहा है। देखिए एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, देन है हमारा 6, देन देखते हैं 6 कितनी बार है, एक ही बार है। 7 है नहीं, 8 है एक बार, 9 है एक बार। देखिए रिपीट तो नहीं है ना, नहीं है। देन 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 1 बार है, देन 18। ठीक है, सॉरी यहाँ 13 बच गया, 13 देन 18। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसकी प्रोसेस तो यही होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो ये सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा डाटा हो रहा है, कौन सा नंबर हो रहा है, हमारा 5। तो इसका मोड क्या कहलाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, यानी कि बहुलक हो जाएगा इसका क्या, 5। अब समझते हैं हम डिस्क्रीट डाटा, कि डिस्क्रीट डाटा जो होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसका मोड हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव डाटा। तो ये मैंने आपको बताया किस तरीके से होता है। पहले भी वीडियो जब मैंने मीन की जब पढ़ाई थी तो उसमें मैंने डाटा की जब क्लास कराई थी आपको, तो उसमें मैंने बताया था। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। ये होता है हमारा एक्स और ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डाटा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, जैसे हो गया हमारा 5 12 15 19 21। ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि ये किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, कुछ नहीं इसका भी फिक्स होता है। देन फ्रीक्वेंसी ले ली हमने 6 8 9 20 एंड 19। ठीक है, ये हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं हम, फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा, जैसे इसमें 20 आ रहा है, तो उसी के आगे का डाटा क्या कहलाता है, हमारा मोड कहलाता है, यानी कि बहुलक कहलाता है। इसमें फिर से मैं बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा बार क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी वाला डाटा देखते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आ रहा है। उस नंबर के आगे जो भी नंबर होता है एक्स डाटा में, वही क्या कहलाता है, हमारा मोड कहलाता है। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर।
इस तरीके से हम एक और इसका डिस्क्रीट डाटा का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया x एंड f, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने 5, 12, 17, 19 एंड 21। ये मैंने कोई डाटा ले लिया अपनी तरफ से। इसकी हो गई 6, 9 एंड 20 एंड 4। ये मैंने अपनी तरफ से कोई भी फ्रीक्वेंसी मान ली। इस तरीके से डाटा होते हैं। अब आप यहाँ सबसे पहले एक चीज़ देख रहे होंगे कि आपने देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी में कौन सा डाटा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो यहाँ देखिए कि जो 20 है वो 2 बार सब आ गया। तो इसमें हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि 70 मोड होगा या फिर 19 मोड होगा, यानी कि 17 मोड होगा या फिर 19 मोड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो मोड होता है उसकी एक कंडीशन होती है, इसमें इसकी डेफिनेशन में ये इंक्लूड होती है। ये क्या होती है कि जो मोड होता है वो एक से ज़्यादा बार आ सकता है, एक से ज़्यादा बार हो सकता है। यानी कि जो मोड होते हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी डाटा का केवल एक ही मोड होगा, वो 2 भी हो सकते हैं किसी डाटा के मोड, किसी डाटा के मोड 3 भी हो सकते हैं। यानी कि ये मोर देन 1 होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इट कैन बी मल्टीपल, यानी कि ये मल्टीपल बार हो सकते हैं, रिपीट होके मल्टीपल बार ये हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इस डाटा का क्या मोड क्या हो जाएगा, तो इसका मोड हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो डिस्क्रिप्ट डाटा है हमारा इसमें 22 बार आया है, तो इसका मोड हो जाएगा हमारा 17 एंड 19, ठीक है, यानी 17 एंड 19। तो इसका जो मोड होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या कि ग्रुप डाटा का हम मोड कैसे फाइंड करते हैं। सबसे ज़्यादा मेन वही होता है एंड सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो उसी को लेकर के पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज कर करके, ठीक है। तो मैंने ग्रुप डाटा का भी आपको बताया है कि वो डाटा कैसे हमको शो होता है। इसमें हमको दिया होता है हमारा क्लास इंटरवल एंड हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे क्लास इंटरवल भी मैंने आपको बताया था 2 तरीके से होते हैं, एक कंटिन्यूस क्लास इंटरवल एंड एक डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल। इन दोनों को डिफरेंस क्या होता है, कैसे समझते हैं, ये सब कुछ आई होप आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैंने ये सब कुछ लास्ट वीडियोस में पढ़ाया है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल ले लेते, जैसे कोई डाटा ले लिया हमने 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। हमने क्या किया, ये एक डाटा ले लिया, ठीक है, अपनी तरफ से, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी ले ली हमने 5, 6, 4, 7, 3, ठीक है। ये अपनी तरफ से हमने क्या मान ली, इसकी फ्रीक्वेंसी मान ली। तो अब इसका क्या करना, हमको मोड डिफाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी में देखते हैं सबसे ज़्यादा डाटा कौन सा आया है, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो इसमें आ रहा है सबसे ज़्यादा 7। इस फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि जो जैसे अनग्रुप डाटा लिखा होगा इसके, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो उसमें 7 बार आया होगा, बाकी ये नंबर 5 बार आया होगा, 6 बार आया होगा, 4 4 बार आया होगा एंड 3 बार, यानी कि 3 बार आया होगा। तो 7 सबसे ज़्यादा बार आया होगा, इसलिए 7 के आगे जो इसका क्लास इंटरवल होगा वही क्या हो जाएगा हमारा, तो इसके आगे जो 7 है ना, तो 7 के आगे
वाली जो क्लास इंटरवल है ये क्या हो जाएगा, हमारा मोड हो जाएगा। यानी कि हमारी मोड क्लास क्या कहलाएगी, हमारी 50 to 60। क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये 7 के आगे है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी मोड क्लास क्या हो जाएगी, मोड क्लास हो जाएगी हमारी 50 to 60, ठीक है। ये हो जाएगी क्या, हमारी मोड क्लास, ठीक है। एंड इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है L1 प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2। ये अभी F1, F2, L1 ये सब क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी, इनटू डिफरेंस ऑफ L2 माइनस L1। यानी कि जो हमारी L1 और L2 होगा उसका हम यहाँ क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी L क्या होती है, देखिए इसमें F तो हमारी ये हो गई, ठीक है। और हमारी मॉडल क्लास क्या आई है 50 to 60। तो 50 to 60 हमारी जो मॉडल क्लास होती है 50 to 60, तो इसमें ये हमारी L1 क्या होती है, हमारी आगे वाला नंबर क्या होता है हमारा L1, एंड पीछे वाला नंबर क्या होता है हमारा L2, ठीक है। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उससे ऊपर वाला नंबर ये क्या होता है हमारा, ये हो जाती है हमारी F1, एंड इससे नीचे वाला जो नंबर होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति से जो नीचे वाला नंबर होता है वो हो जाती है हमारी F2, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये क्या है। फिर से मैं बता देती हूँ कि जो हमारी मॉडल क्लास निकल के आती है, जो हमारा मॉडल फार्मूला है, क्लास नहीं मॉडल फार्मूला, इसको मॉडल फार्मूला बोलते हैं, ठीक है, मॉडल फार्मूला। तो इसमें जो हमारी क्लास इंटरवल होता है तो इसका जो मॉडल क्लास इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसका आगे वाला नंबर क्या हो जाता है हमारा L1, एंड लास्ट वाला नंबर क्या हो जाता है हमारा L2। हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे ऊपर वाला नंबर हो जाता है हमारा F1, और फ्रीक्वेंसी से नीचे वाला नंबर हो जाता है हमारा F2। अब चलिए इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। तो L1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से L1 हो जाएगा हमारा 50, ठीक है, प्लस F क्या हो जाएगी हमारी 7 माइनस F1 क्या हो जाएगी हमारी 4 अपॉन, ये इसी के अपॉन होता है, ठीक है। तो 2F यानी कि 7 इंटू 2 माइनस F1 यानी कि 4 माइनस F2 यानी कि 3 इंटू L2 यानी कि 50 माइनस L1 यानी कि 40, यही है, नहीं सॉरी, L2 है हमारी 60 और L1 है हमारी 50। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 50 प्लस 3 अपॉन 7 14, 14 में 7 गए तो 7 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगी 50 प्लस 30/7। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगी 50 प्लस 7 चौक 28.20, 7 दूनी 14, ठीक है। 6 आएगा, 6 0 आएगा, 170 2 56, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी 50 प्लस 2.8 यानी कि 52.8। ये हो जाएगी क्या हमारी फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, ये हो जाएगा हमारा मोड यानी कि बहुलक, ठीक है। यही क्या निकल के आ जाएगा हमारा बहुलक, ठीक है। तो आई होप आपको ये मोड वाली क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने तीनों ही डाटास के क्या किए हैं, मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे फाइंड करते हैं अनग्रुप डाटा का मोड, ग्रुप डाटा का मोड एंड डिस्क्रिप्ट डाटा का मोड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हम करेंगे इन तीनों ही डाटास के काफ़ी सारी प्रैक्टिस एंड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10th ऑफ एक्सरसाइज 14.2, ठीक है। एंड मेरी वीडियोस को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर